Winter 17 question number 5 guys. Winter 17 question number 5. दिख रहा है ना सबको? विजिबल ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, लिख लो। हंड्रेड किलो न्यूटन में है, 20 भी किलो न्यूटन में है, वो देखे नहीं है। डिस्टेंस इज गिवन हियर। अब आप बोलोगे सर इधर का डिस्टेंस देखे नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये डिस्टेंस क्या रहेगा नीचे का? देयर इज करेक्शन गाइस क्वेश्चन में, यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 मीटर और 1 मीटर जो ई देखे है, सो दैट इज 60। अभी ये जो है ये आपका 3 मीटर का, यानी 1 मिनट गाइस, वन टाइप ऑफ करेक्शन इज देयर। यहाँ से यहाँ तक और 1 मीटर होना था, ये 4 मीटर का स्पैन है। 2 मीटर पे यहाँ पे 100 किलो न्यूटन लगा है, ये 2 मीटर, और ये 3 मीटर का है, और ये 3 मीटर का। मैं बोर्ड पे निकाल के देता, फिर आप निकालो क्वेश्चन। ओके, आप सिर्फ लिख लो, क्या लिखो आप? विंटर 17 लिखो बस। विंटर 17 क्वेश्चन नंबर 5। एनालाइज द फॉलोइंग फ्रेम, डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड, निग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। ओके, ये लिख के आप डायरेक्टली बोर्ड पे आओ, मैं बोर्ड पे आपको क्वेश्चन लिख के देता। एक्चुअल क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअल क्वेश्चन? ओके, देयर इज प्रिंटिंग मिस्टेक। विंटर 17 क्वेश्चन नंबर 5, 16 marks. Analyze the following frame by using direct stiffness method. There is fixed support 100 kilonewton, 20 kilonewton. There is 3 meter. One meter and 2 meter. This UDL. UDL कितना है? 60 किलोन्यूटन पर मीटर। ओके, सो ये कितना हो गया गाइस फिर? 2 मीटर एंड 2 मीटर, दैट इज 4 मीटर एंड 4 मीटर। टू EI, EI 60 किलोन्यूटन इंटू मीटर सेंटर पर। ओके, सो आपको अभी ये देखना है कि ये इस तरह सॉल्व कर सकता है। हाउ कैन यू टैकल दिस? नॉन स्वे और स्वे, दिस फ्रेम इज नॉन स्वे और स्वे? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन स्वे। नॉन स्वे।
How many people say non-sway? This frame is non-sway. सर sway है. sway sway Sway. क्यों sway frame है? सर unsymmetrical loading है. Again. अजून ते फिक्स्ड बीम म्हणजे सपोर्ट्स लेंथ त्याची. Length support नहीं, support तो same है. हाँ सपोर्ट ची Fixed support है. But here is length of the column is 4. Here is length of the column is 3. उससे सबसे पहले sway हो जाएगा वो. हाँ. Any supports है क्या? Any कोई supports नहीं है उसको. sway अगर sway को non sway में convert करना है तो supports देना पड़ेगा आपको बाजू से. ये क्या हो जाएंगी? ये इधर उधर ऐसे हिलेगी. तो और किधर डिस्प्लेसमेंट होगा इसका? कौन से साइड होगा? ऑलवेज वी एज्यूमिंग राइट साइड उसका स्वे होगा करके. ऑलवेज वी एज्यूमिंग राइट साइड स्वे होगा करके हम एज्यूम कर रहे हैं. ओके क्योंकि हमने जो भी डेरिवेशंस किए हैं वो राइट साइड स्वे होके ही किए हैं. दैट्स व्हाई राइट साइड स्वे ही हो रहा करके मैं एज्यूम करूंगा. सो टूवर्ड राइट्स. और वैसे भी यहाँ पे 120 किलो न्यूटन लग रहा है लोड, पॉइंट लोड. एंड हियर इज अगर मैं इसका पॉइंट लोड निकालता तो 3 into 60 कितना होता? 180. So 180 kilonewton from here and 120 kilonewton from here. तो it may be chance to ये जो भी अपना sway होगा वो towards left होने की chances है. But मैं क्या assume करूंगा? Towards right करके मैं assume करूंगा. यानी del x मेरा मैं positive assume करूंगा. Del x b is equals to del x d. Here is a b c d is given. नामकरण देखिए यहाँ पे a b c d. मैं फिर से एक नाम दे देता e and F. There is point loads and movement. That's why अपन ने एक नाम दे दिया E and F. So A B one of the member. तो B and C अभी axial deformation neglecting बोला है तो DO क्या है कितना रहेगा? That is sway frame. DO क्या है कितना रहेगा? Step number 1. Step number 1. DO क्या है? 6. DO क्या है? 6. नाइस. आप भूल ही गए पूरा का पूरा, यानी कंसेप्ट ही भूल गए लगता. How many people? 3 रहेगा सर. 3 रहेगा. ओके 3 कैसी? थीटा बी थीटा सी और डेल एक्स बी और डेल एक्स सी दोनों सेम रहेंगे. हाँ. If it is axial deformation is considering, then it is 6 because of आप यहाँ पे भी 3 लोगे और यहाँ पे भी 3 लोगे. अगर axial deformation consider है तो there is no axial deformation consideration. Axial deformation neglect करना है आपको. If it is axial deformation neglecting, then beam is rigid. That's why beam is rigid. That's why आपका जो भी यहाँ पे del x होगा वही यहाँ पे del x होगा. बीम रिजिड है आपका भाई, तो आपका बीम रिजिड है इसलिए क्या होगा कि del x b is equals to del x c, then next theta b and theta c is equals to 3 when axial deformation neglecting when axial deformation neglecting, then beam is rigid. Beam is to be considered rigid or beam is rigid. Okay, beam is rigid. So that's why nodal deformation और deformation जो भी occur होगा वो क्या का occur होगा आपका B और C joint जो भी column का deformation होगा और column का deformation आपका occur हो रहा है. Okay, column deformation is occur. Only this. Like this deformation we are considering. Del x C, del x B, theta B, anti-clockwise, theta C. There are the 3 deformations as possible.
बिकॉज ऑफ del x b is equals to del x c is equals to del x बोल सकते हैं आप। ओके ओके, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। अब यहां पे ए ई देके है क्या? नहीं सर, ए ई देके नहीं है, और पेपर में भी वो था नहीं। ई आई वगैरह देके है, लेकिन कुछ पेपर में देखे नहीं है। 1 मिनट गाइस, देयर आर मोर मिस्टेक्स। ओके, सो टेक, यहाँ पे आप लिख लो बीम साइज, .23 into 0.3 मीटर, कॉलम साइज अगेन सेम 0.23 into 0.3 मीटर, M25 concrete, FE 500 स्टील, FE 500 स्टील। अगर देख ही नहीं रहा आपको इस तरह, तो ये मेथड से नहीं, प्रिलिमिनरी मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रिलिमिनरी मेथड डज नॉट रिक्वायर दिस। क्यों? जाएंगे प्रिलिमिनरी मेथड में, जब जाएंगे तब अपन देखेंगे। ओके ओके, सो ये सब कुछ है। तो अभी यहाँ पे क्या रहेगा आपका? मेंबर सेकंड स्टेप व्हाट? मेंबर स्टिफनेस, मैट्रिक्स, मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स, दैट इज के मैट्रिक्स। अब ये बीम, कॉलम साइज, कंक्रीट एंड FE 500, ये इतना देखिए आप। सो ये क्यों देखे? ये करेक्शन है जो बाद में आपके तरफ आया है। ओके, करेक्शन है जो बाद में आपके तरफ आया, अभी नहीं आया, बाद में आया। ओके, सो व्हाट इज एरिया ऑफ बीम? 0.23 into 0.3। हेलो, 0.069, 0.069, 069। 0.069। यस सर। Here is same, that is area. What is I? BD cube by 12, BD cube by 12, BD cube by 12, BD cube by 12। ठीक है, मैं नीचे लिख के देता, यानी यहाँ पे आप बोलोगे सर कहाँ पे लिख रहे आप। सो व्हाट इज एरिया ऑफ मेंबर? पहले अपन ये टेबल बाद में लिखेंगे, पहले अपन ये लिख लेते, देन अपन उधर टेबल लिखेंगे। बीम, it is 0.23 into 0.3 मीटर, और and column, okay, so here is area, moment of inertia MI, and E, modulus of velocity EC. EC is equals to 5000 √FCK। okay, area is equals to 0.23 into 0.3, 0.069 meter square। 5.175. 5.175 into 10 raised to power -4. Okay, BD cube by 12। Okay, Right.
BD क्यूब बाय 12 कितना 5.? 5.175 into 10 raised to power -4. -12 ना, 4 मीटर रेस्ट टू द पावर 4 मीटर में सर। एंड दिस 36 25,000. 25,000 thousand. ओके। What is EI now? EI and AE both दोनों निकालना है, EI and AE। EI आपका काय में देखिएगा इस मीटर में, और E काय में देखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो अल्टीमेटली मुझे भी मीटर में ही चाहिए, मुझे mm में नहीं चाहिए, अल्टीमेटली मुझे भी मीटर में ही चाहिए। तो मीटर में चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे जो भी मेरा 5,000 है यानी 2,500 है, तो उसको मैं 2,500 को मैं क्या में कर देता, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करूंगा तो अगेन 10⁻³ इंटू हो जाएगा। अब कैसे इंटू होगा वो देखो, डिवाइड बाय 10⁻³ न्यूटन का इसमें करने के लिए क्या में, न्यूटन का किलो न्यूटन में करने के लिए, और mm स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में करने के लिए अगेन डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10⁻³ अगेन डिवाइड बाय 10⁻³ इंटू 10⁻³। तो ये एक कैंसिल हो गया, ये कहां पे चले गया, ये ऊपर चले गया। 1 मिनट गाइस, निकालो तब तक ई है। ओके, हाउ मच, 25,000 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप इधर करो, यानी मैं 25 बोल सकता हूँ, 25 इंटू 10⁻, हाँ -3 अन् 10⁻³ वरती गेल्यावर मायनस कसा होईल, वरती जाणार किंवा एक मिनिट, वर्क इज वर्क पहले 25 इंटू 10⁻³ हा आहे आता 3 0 म्हणजे 10⁻³ किंवा 3 zeros बघ, किलो न्यूटन मध्ये, न्यूटनला किलो न्यूटन मध्ये करायचा है, न्यूटन को किलो न्यूटन में करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं के न्यूटन लिखता, डिवाइड बाय 1000 लिखना पड़ेगा मुझे, डिवाइड बाय 1000। अब यहाँ पे जो भी मेरा mm स्क्वायर है, mm इंटू mm, इसको मुझे काय में करना है, मीटर स्क्वायर में करना है, mm को मुझे मीटर में करना है, डिवाइड बाय 1000 अगेन। तो दिस 1000 एंड दिस 1000 गेट कैंसिल, तो ये 1000 क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा पॉजिटिव,
अगर यहाँ का रहता था तो वो निगेटिव में जाता था, ये 1000 अभी पॉजिटिव में ऊपर चले गया, यानी बचा क्या 25,000 इंटू 10⁻³ यानी 1000। आप ये बोल सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज योर ई। निकला क्या, यानी डायरेक्टली आप 10⁻³ से इंटू कर दोगे। न्यूटन पर mm स्क्वायर से आपको अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे करना है तो आप 10⁻³ से डायरेक्टली इंटू कर दोगे। ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट निकला है, समझे क्या? हेलो, Yes, sir. How? okay, so what is EI now? E, it is 25 into 10⁻⁶ into I it is 5.175 into 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। so what is EI? अब E यानी क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, I काय में है मीटर⁻⁴ में, तो ये मीटर स्क्वायर यहाँ पे मीटर स्क्वायर बचेंगे, यानी वैल्यू काय में आएंगी फ्लक्चर रिजिडिटी की, किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर में आएगी। व्हाट वैल्यू गाइस? 12937 12937 12937 12935.7 नहीं आ रहा क्या? नहीं ऐसे ही आ रहा। ओके, 0.50 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। AE, व्हाट इज AE नाउ? एरिया इंटू E, तो मैं एरिया इज इक्वल टू 0.069 इंटू E, इट इज 25 इंटू 10⁻⁶, 1.725 1.725 into 10⁻⁶. into 10⁻⁶। ओके, 10⁻³ में बताओ ना। 1725 into 10⁻⁵। ओके, किलो न्यूटन। इसको भी हम किलो न्यूटन में लिख सकते हैं, यानी 12.937 into 10⁻³ किलो न्यूटन इंटू मीटर। 10⁻³ कॉमन निकाल सकता है, 10⁻³ कॉमन निकाल सकता है। नाउ अभी मेरे पास ए भी है, अभी मेरे पास आई भी है, तो अभी क्या लिखेंगे? अभी नाउ टेबल इट इज मेंबर EI, member AE by L, AE by L, okay, AE by L, then EI या फिर I, EI और I जो भी आपका कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट्स लिखो यहाँ पे, ओके, इनटू 12 EI अपॉन L³ या फिर पहले EI ही लिख लो। मेंबर लेंथ EI AE by L, 12 EI by L³, 6 EI by L square, 4 EI by L, 2 EI by L, and the next थीटा या फिर आप अल्फा बोल सकते हो, थीटा बोल सकते हैं, इट्स नो इशू, अल्फा ही बोलो। कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब यहाँ पे तो 90 डिग्री है डायरेक्टली। सो मेंबर गाइस, मेंबर ए बी, मेंबर बी सी, अब मेंबर सी डी। अगर सी डी लूंगा मैं, सी डी लूंगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 180 प्लस 90 डिग्री यानी 270 डिग्री लेना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पे सी डी ही लेता, क्योंकि मैंने डी सी लिया है लास्ट वाले एग्जांपल्स में, तो मैं सी डी में लिया तो क्या फर्क आएगा एंगल्स में, वो मुझे पता रहने को ना, इसलिए मैं वही लूंगा। एल, व्हाट इज एल? एल इट इज 4, एल इट इज 8, एल इट इज 3। EI constant, here is 1 EI constant, here is 2 EI constant, and here is 1 EI constant. What is AE by L? 10⁻³ get common, 10⁻³ सभी जगह कॉमन निकाल लो,
10 is to the power 3 common, 10 is to the power 3 common, 10 is to the power 3 common. ओके बताओ गाइस. AE by L. Ten to the power 3 common. 12.93. Sorry. 1725 divided by 4. 1725 divided by 4. What is 1725? 10 to the power 3 common निकलेगा. 431.25. 431.25. Okay. 431.25. 215.625. Which one? BC 215.625. 215. 625. 215.625. Okay. 625. And this 575. 575. ओके. ए सबका सेम ही है. ओके. ए ई सबका सेम ही है. बस आपको क्या करना है, आपको एल डिवाइड करना है. अब जो ट्वाइस ई आई या फिर ये जो ट्वाइस अपन करेंगे वो आई को लगेगा. आप यहाँ पे ई आई देखे ना तो वो आई को मल्टीप्लाई करना, ए ई को मल्टीप्लाई मत करना. आप नहीं तो आप बोलोगे सर ई को भी देके मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमेशा आई को रहेगा आपका. ओके. जो भी वहां पे 2 ई आई वगैरह रहेगा ना, 2 ई आई 1 ई आई 3 ई आई, दैट मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इट इज ओनली फॉर आई. ओके. आई तो अभी यहाँ पे आई है कि आपका नहीं है, इसीलिए आई को आई नहीं है करके मैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ये 2 वगैरह नहीं लिखूंगा. नाउ इट इज 12 ई आई अपॉन एल क्यूब. सो 12 इंटू ई आई की जो भी वैल्यू है, ई आई की वैल्यू ये वाली वैल्यू पकड़ना है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अपन ने ये क्या निकाला है, ये हमने कांस्टेंट किया है. क्या किया है हमने, कांस्टेंट किया है. तो बस आपको क्या पकड़ना है, 12.937. 12 इंटू 12.937 इंटू 1 बाय 1 ई आई की वैल्यू है करके 1 डिवाइड बाय 4 क्यूब. सो आप इसमें कर सकते हैं 12 इंटू ए. अब ए जो है आपका ए के जगह इंटू 12.937 इंटू ए जो कांस्टेंट रहेगा मेरा ये ए, एंड दैट इज एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब. ओके. तो सेम आप वैसी हर जगह लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ई आई कॉन्स्टेंट है इसीलिए. नेक्स्ट आप इसी तरह 4 एक्स, या फिर आप मैन्युअली भी निकाल सकते हैं. मैन्युअली तो ज्यादा इजीली और जल्दी निकल जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ओके. इस तरह आप निकाल सकते हैं. ए में क्या पुट करना है, ई आई. एक्स में क्या पुट करना है, एल. ओके. क्या रहेगा गाइस बताओ. टू 2.426 पहला मेंबर ए बी के लिए. ओके. 2.426 4.851 0.4.851 12.94 6.47 अल्फा. वो नहीं निकला सर. अल्फा ए बी के लिए 90 डिग्री गाइस. ओके. अब कैसी अल्फा लेंगे, अल्फा ऑलवेज टेकन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्स पॉजिटिव. एक्स पॉजिटिव से लेंगे तो ये आपका कितना है, 90 डिग्री है. दैट्स व्हाई वी टेकन 90 डिग्री. सो cos 90 सी अल्फा इट इज नथिंग बट cos 90
0, sin 90 1, cos 90 0, sin 90 1. गणेश दिसताय का? नाही सर, अजून सर मी करून राहिलो मेनू. आता दिसत ओके, आहे पण sin लास्ट 90 लाईन गेली. काय दिसत आहे पण लास्ट लाईन नाही दिसत आहे. लास्ट लाइन कामाची नहीं है. असू द्या काही नाही. ठीक है, नेक्स्ट दैट इज हाँ sir. 1 0 and 1. okay, then next last 0.606. 0.606. यहाँ पे 2 आपने कंसिडर किया ना? हाँ sir. ओके, हाँ sir. 2.43. 2.43, 12.94. 12.94, 6.47. 12.94, 6.47. यहाँ पे 0, बीटा इज मैंने अल्फा इज 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टल से ही लेंगे तो इसलिए 0, और यहाँ पे cos अल्फा इट इज 1, cos बीटा इज इक्वल टू 0. नाउ दिस वन CD डिवाइड बाय 5.749. 5.749, 749. 5.749. next 8.624. 8.624, 12.2. 17.25. 17.25, 8.624. 8.624. here is angle it is angle from this horizontal to that, यहां से लेके यहां तक, तो that is 270. that is what 270 और -90. एंटी क्लॉकवाइज हमेशा x पॉजिटिव से लूंगा मैं, x पॉजिटिव आपका ये है, पॉजिटिव x से लूंगा तो पॉजिटिव x से लूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है. अगर एंटी क्लॉकवाइज लूंगा तो मैं 270 ले सकता या फिर -90 ले सकता, बोथ. तो मैं पॉजिटिव 270 ले रहा, 270. इसमें बहुत जनों को प्रॉब्लम जाता बाद में और बहुत जन पूछते हैं भाई, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा. एंगल हमेशा आपको राइट साइड के x पॉजिटिव से लेना है, राइट साइड का ग्लोबल x पॉजिटिव, x ग्लोबल पॉजिटिव, विच पॉजिटिव, ग्लोबल x पॉजिटिव. सो ग्लोबल x पॉजिटिव से अगर मैंने CD कंसीडर किया है तो ये 270 रहेगा, यहां से लेके यहां तक 270. अगर मैंने DC एज्यूम किया रहता था तो यहां से लेके यहां तक का ये एंगल रहता था, दैट इज 90 + 90. ओके, लेकिन मैंने एज्यूम क्या किया है, अभी एज्यूम्पशन क्या लिया है मैंने, ये नहीं, मेरे मेंबर को नाम क्या दिया है, CD. सो दैट्स व्हाई C से स्टार्ट हो रहा, एंड कहां पे हो रहा, D पे. अगर मैं उल्टा लेता था, DC लेता था, तो स्टार्ट कहां से होता था, D से, एंड कहां पे होता था, C पे. तो इसीलिए फिर अगर मैंने DC लिया रहता था तो 90 रहता था. ओके, यहां से 90 डिग्री है, और मैं अभी CD ले रहा हूं इसीलिए 270 है. क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव x से लूंगा, पॉजिटिव x से लूंगा. अगर मैं CD लेता तो C यानी DC लेता तो ये मेरा एंगल रहता था. अब मैं CD ले रहा हूं इसीलिए मेरा एंगल कौन सा हो गया, ये मेरा एंगल हो. ओके, दैट अल्फा एंड दैट अल्फा बोथ आर डिफरेंट. ओके, और यहां से गलत होता, तो इसलिए अभी क्या करेंगे अपन, cos 270 0, sin 270 -1, sin 270 it is -1. ओके गाइस, ओके नेक्स्ट. समझा ना, ये समझा क्या? यस सर. ओके, हाँ सर. सर एक बार बताओ. हाँ बताता, 1 मिनट. देखो, कहां से स्टार्ट करना है आपको, वो यानी कहां से आप कंसिडरेशन कर रहे हैं मेंबर का, वो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा. तो मैं अभी CD लिखा मैंने, तो मैं CD से कंसिडरेशन कर रहा हूं, CD से कंसिडरेशन कर रहा हूं, तो ये पॉजिटिव x है, ग्लोबल x. ग्लोबल x से एंगल कितना है मेरा, अल्फा, ये मेरा अल्फा रहेगा, तो दैट इज 270. अगर मैं कंसिडरेशन कर रहा हूं DC को, तो मेरा अल्फा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा. ओके, तो मैंने अभी कंसिडरेशन कौन सा किया, मैंने कंसिडरेशन किया CD, तो मेरा एंगल कौन सा हो गया, 270.
मेरा एंगल कौन सा हो गया 270. सर निगेटिव नहीं देता है इसका. नेगेटिव 90 घेता येईल. दिस इज नेगेटिव 90. 270 इज नथिंग बट नेगेटिव 90. आप ले सकते. ओके, आंसर इज सेम. 90 sin 90 it is 1, negative sin 90 it is -1. ओके ओके गाइस, सो आप इस तरह भी ले सकते हैं. देन मेंबर, अब मेंबर ए बी के लिए अपन देखेंगे. 1 मिनट, मैं इरेज कर सकता क्या? ये मेरे पास जगह कम है. हो सर. ओके, हाँ मेंबर ए बी, के ए बी, के ए बी एस, it is equals to T transpose into KEAB into T. ओके, क्यों ट्रांसपोज कर रहे हैं? क्योंकि लोकल एक्सिस एक्स एक्सिस ये है और ग्लोबल एक्स एक्सिस ये है, तो इसलिए कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसपोज दे रहे हैं. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू के ए बी एस cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा 0, माइनस cos बीटा -1, माइनस cos बीटा -1, 0, cos बीटा 1, 0 0 0 0 1, here is 0 0 0, टेन टू द पावर 3 बाहर कॉमन है. नाउ AE by L, first value AE by L, AE by L it is 431.25, then 0, then 0, then again 0 0, the next it is 2.426, 12E upon L cube, 4E 6E upon L square, 4.851, 4.851, then 2A upon L cube, L square, sorry, 4E upon L, then इसका माइनस 431.25, again minus 2.426, 4.851, 4.851, and here is 6.47, 6.47. Next, minus 431.25, 0 0 0 0, minus 2.426, 4.851, minus 4.851 and 6.47. इसका ट्रांसपोज कॉलम रो में लिख लिया, ये कॉलम रो में लिख लिया, ये कॉलम रो में लिख लिया. देन नेक्स्ट 431.25, 0 0 0 0, 2.426, minus 4.851, minus 4.851 and 12.94. Next, T transpose T
यानी टी मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 complete 0 again 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 ओके। अगर किसी ने आंसर निकाला होगा तो प्लीज आंसर भी बता दो। अगर आपको वक्त तक करेक्शन नहीं आया तो जैसे अपन ने फर्स्ट प्रॉब्लम किया है ए ई बाय एल इज इक्वल टू 0 कंसिडर करके, वैसे ही ए बाय एल इज इक्वल टू 0 कंसिडर करके ये भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको वक्त पे ये करेक्शन नहीं आया तो मेरे पास करेक्शन था, इसीलिए मैंने अभी आपको बताया। ओके, अगर वक्त पे आपके पास करेक्शन नहीं आता है तो जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया है ए बाय एल इज इक्वल टू 0 से, तो उसी तरह आपको ए बाय एल इज इक्वल टू 0 से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। बट स्वे जो भी फ्रेम रहेगी वो स्वे फ्रेम में आपको ए ई की वैल्यू देके ही रहेगी, कुछ ना कुछ देके रहेगी। ओके ओके गाइस, सो व्हाट इज द वैल्यू? यहाँ पे नीचे का तो आपको दिख रहा है क्या? नीचे का यहाँ तक दिख रहा है ना? ओके, बताओ। भूल गया क्या किस तरह करना है? टी ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स में एंड में 0 होना था। क्या? टी ट्रांसपोज वाले, हाँ वहाँ पे 1 आता। इथे 1 येते की -1 येते असं म्हणणं आहे तुझं? नाही सर, ते इथं कॉर्नर वाले याच्यात सर लास्ट और लास्ट कॉलम। अच्छा, प्रिंटिंग एरर। वैसे भी उसका काम नहीं है अपने कैलकुलेशन। 2.426 आंसर मैट बी। एक मिनट, तो मैट ए इंटू मैट बी इंटू टर्न मैट ए। ओके, मैट ए में ये वैल्यूज, मैट बी में ये वैल्यूज इंटू टर्न मैट ए, ये आपको करना है। ओके, बताओ वैल्यूज। 2.496 426 426 yes 426 2.426 0 0 minus 4.851 minus 4.851 0 431.25 0 0 minus 4.851। 4.851 अरे यार इसके नीचे नहीं लिखना होगा लगता, एक मिनट। 431.25 0 minus 4.851 0 and 12.94 हे झालं ना? yes sir। ओके, तो इसको अपन आप कैसे लिख सकते हैं? इन तीनों का यानी ये और ये रो का साइन चेंज, -2.4290 प्लस 4.851 0 minus 431.25 देन 0, देन ये माइनस का माइनस वैसे की वैसी माइनस, देन 0, इसका हाफ कितना है? 6.47। फिर ट्रांसपोज में दिस रो यानी दिस कॉलम रो में बदल जाएगा। 2.429 0 4.851 then 0 minus 431.25 0 and then next it is minus 4.851
85106.47। ओके नेक्स्ट ये वाला, ये सब पॉजिटिव में रहेंगे फिर 2.4290 सॉरी 4.851 then 431.25 4.851 12.94 12.94। तो ये आपका के ए बी हो गया 10⁻³ कॉमन 10⁻³ कॉमन। नेक्स्ट के बी सी, व्हाट इज के बी सी नाउ? 10⁻³ कॉमन, यहाँ पे कोई ये वगैरह नहीं होगा, मेंबर बी सी। मेंबर बी सी 215.625 0 0 0 0 e by 0 0 0 0 0.606 2.43 2.43 and 12.8 12.94। सर कॅमेरा तिकडे सपा ना थोडासा। ओके माइनस 215.625 0 0 0 0 minus 0.606 minus 2.43 and 6.47। The next transpose minus 215.625। अब मेरे बोर्ड पे लिखने के पहले आपका लिखना हो गया होगा ना, ऐसे बहुत लोग हो गए। कितने लोग हैं? मैं क्लास में जब देखता तो नियर अबाउट 50% पीपल्स का हो गया रहता। ओके नेक्स्ट साइन चेंज है, इसीलिए मैंने ग्रीन किया उसको, इसलिए साइन चेंज हुआ है। नेक्स्ट नंबर के एस। ओके नंबर सी डी, तो के एस सी डी टी ट्रांसपोज इंटू के ई सी डी इंटू टी। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देने लायक है। के एस सी डी
टी ट्रांसपोज में देखो पहले क्या है, कॉस अल्फा इज 0, कॉस बीटा इज माइनस कॉस बीटा होना, तो माइनस ऑफ -1 इट इज 1, यहाँ पे -1, ओके, प्लस ऑफ -1 दैट्स माय -1, 0 0 0 एंड 0 0 1, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस ये 0 यानी ये 1, क्यों? क्योंकि वो -1 है वहां पर, और टी ट्रांसपोज मुझे क्या लेना है, टी ट्रांसपोज में यहाँ पे माइनस लेना है, दैट्स व्हाई माइनस ऑफ माइनस प्लस, इसलिए मैंने उसको जानबूझ के माइनस ऑफ माइनस में लिखा, यानी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यानी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 -1, $575 0 0, next 5.749 8.624 8.624 and 17.25, minus 575 0 0 0 minus 5.749 8.625 minus 8.625 624। आप बोलोगे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, उधर लिखता हूं, कहीं भी लिखा तो भी चलता, ओके। नेक्स्ट बोर्ड ही छोटा गिरता है, इसके लिए बड़ा ही बोर्ड होना। आपके पेजेस भी छोटे गिर रहे होंगे। $575 0 0 0 0 5.749 8.624 minus 8.624 17.25 ओके। अब इसको टी मैट्रिक्स में उधर लिखता, जगह नहीं है। इंटू टी मैट्रिक्स, इसके बाद का टी मैट्रिक्स, तो कॉस अल्फा 0, कॉस बीटा -1 0 माइनस कॉस बीटा माइनस ऑफ -1 0 0 0 0 1 0 0 0 यानी 0 -1 0 1 0 0 0 0 1। अब आपको डालना क्या है, पहले इस पे ये आपको मैट ए में क्या डालना है, मैट ए में आपको ये डालना है, ये मैट है, और ये मैट बी। अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा, आंसर आपको ये मिलेगा 10⁻³ keep common
749 5.7490 8.624 8.624 यहाँ पे 0 575 यस 000 8.17.25 8.624 और 17.25 दिस इज द आंसर। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा बस, यहाँ पे बस नेगेटिव आया था मेरा, दिस नेगेटिव 2 वैल्यूज आए थे, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आपको ऑब्टेन होगी। हुए क्या सबको ये बताओ पहले आप सबको? Yes, sir. हाँ सर। ओके नेक्स्ट। -5.749 अरे -5.749 0 8.624 0 574 0 8 -8.625 0 and 17.25 sorry here is 8.624 यहाँ पे 625 होना ना, 625 होगा ना, यहाँ पे भी 625 575 575 -5.749 0 8.625 5.749 8.625 575 and 8.625 0 17.25 माइनस एंड माइनस। क्या आप निकाल सकते ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स? क्या आप निकाल सकते गाइस ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स? यस सर। हाँ सर। निकाल सकते होंगे तो अपन बाद में लेते फिर, यानी कल लेते फिर इस प्रॉब्लम को। निकाल सकते हैं ना आप? डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी, 4 वैल्यूज आएंगे। डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी में 4 वैल्यूज आएंगे। ओके डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी निकाल सकते ना? निकाल सकते या नहीं निकाल सकते? हाँ सर। निकाल सकते आप, ट्राई करो, ट्राई करो। नहीं जमा तो कल मैं निकाल के दूंगा। कल मैं कैसे निकाल के दूंगा? मेरे पास ये नहीं है मेरे पास ये वैल्यूज नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस पहला ही जो आपका रहेगा डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी, वही आप निकाल लो। एस ऑफ एस पहला डेल एक्स बी, व्हाट इज डेल एक्स बी नाउ? डेल एक्स बी बी डेल एक्स दैट इज 2.429 that is del x b del x b del x b. Okay, the next plus again del x b, that is del x b del x b 125 plus again del x b del x c del x c again plus again del x c del x c del x c del x c, ये 4 वैल्यूज आएंगे। ये डेल एक्स बी वाले वैल्यूज, डेल एक्स सी वाले वैल्यूज अभी आप निकाल सकते हैं। ओके अभी आप बाकी निकाल सकते हैं। हाँ एस ऑफ एस मैट्रिक्स
माइनस है सर, -2.429. -2 point. Where is -2? Where is -2? डेल एक्स बी है ना सर, थर्ड सर, नीचे में, सबसे नीचे में फोर्थ कॉलम. Del XB is equals to del XB. This value पॉजिटिव है ना? Del XB is equals to del XB पॉजिटिव है ना? Positive. This is positive. This one is positive again. सर तिकडं मायनस होईल का? काय? 575 आपल्या कोणता मॅट्रिक्स झाला केएस सीडी मध्ये CD. हो तिकडं मायनस येईल ना. कसं काय मायनस? -575 तो मॅट्रिक्स सर वरचा सगळ्यात टॉप वरचा त्या राईट साईडला, राईट साईडच्या बॉक्स मध्ये. हा माइनस रहेगा. हाँ सुटलेला है, हाँ माइनस रहेगा. यहाँ के सभी वैल्यूज माइनस में रहेंगे. सही बात. ये माइनस पर रहेगा, माइनस छूट गया था वहां पे. सही बात. ओके, क्योंकि ये पूरा का पूरा साइन चेंज यहाँ पे होता. ठीक है, ये लेकिन इसी तरह आएगा ग्लोबल स्टिफनेस का पहला. बाकी आप निकाल सकते, बाकी आप निकाल लो. अभी निकाल के दे सकता अभी, लेकिन आप निकाल लो, बाद में अपन देखते किसी का किसका बराबर है. ओके गाइस, कल मिलते हैं.